ओम शांति। आज 19 तारीख के महावाक्य हैं जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जितना वफादार रहोगे उतनी शक्ति मिलती जाएगी। शक्ति किस चीज में आती है? वफादारी में। क्योंकि वफादारी में चिंता नहीं होती। चिंता हमेशा आपकी शक्तियों को खा जाती है क्योंकि आपको डर रहता है। और जब आप वफादार होते हो, सच्चे होते हो, आपकी कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। और हमेशा आप याद रखना, यदि आप ये कहते हो नहीं हम तो बहुत वफादार हैं, दूसरे वफादार नहीं है, तो इसका मतलब आप भी वफादार नहीं हो। आप किसी का इंतजार कर रहे हो कि वो वफादार रहे। ये बड़ी समझने की बात है। ये बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती हैं। लेकिन सच यही है कि वफादारी कभी किसी दूसरे का इंतजार नहीं करती कि वो वफादार होगा तो मैं वफादार रहूं। नहीं, वफादारी मतलब मेरी वफादारी है। और वफादारी का मतलब एक और गहरी बात होती है, मैं आपको बता दूं कि वफादार और सच्चा इंसान कभी अपनी सच्चाई और वफादारी प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा। जितना वो अपने को प्रूव करने की कोशिश करेगा, इससे साबित हो जाता है कि उसमें उतनी ही कमियां हैं, क्योंकि प्रूव सिर्फ गलतियों को किया जाता है। इसका हमेशा ध्यान रखना है। वो कहते हैं नहीं नहीं, कई बार अपने बारे में बताना, बता दो, बस बता करके न्यारे हो जाओ। सिद्ध करने को वो करता है जो कुछ भी कर रहा है उस किए हुए का कुछ फल इच्छा कर रहा है। उसकी कोई इच्छा है, उसे कोई ना कोई फल चाहिए उस चीज से। सम्मान चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, है ना, किसी से कुछ अच्छा बोल चाहिए। कभी भी आप चेक कर लेना अपने अंदर से, आपकी फीलिंग आप अच्छे से समझ सकते हो कि अपमान की महसूसता वाले व्यक्ति को किसी की बात बहुत गहरी फील होती है ना। जैसे इज्जत बेइज्जती की बहुत फिक्र होती है, जैसे लोक लाज की बहुत फिक्र होती है। उन्हें किसी के कहे हुए पर सुख और दुख की फीलिंग जाते ही आती है। कई बार आपने देखो, हम तो उनसे बड़े वफादार हैं पर वे हमसे वफादार नहीं है। तुलनात्मक नहीं होती वफादारी। वफादारी मतलब वफादारी, मेरा नेचुरल गुण है वफादारी। हाँ, अब जल थोड़ी कहेगा जी मैं ठंडा रहता हूँ, अग्नि गर्म रहती है। ये कोई बात है? तुम जल हो, तुम्हारी नेचुरल नेचर ठंडक है। अग्नि की नेचुरल नेचर गर्मी है। अर्थ की नेचुरल नेचर कुछ और है। ऐसे ही हम सब आत्माओं में सबकी अपनी अपनी क्या है, रोल के अकॉर्डिंग नेचर्स हैं। तो अगर आप वफादार हो, आप सच्चे हो, तो ये अभिमान की बात थोड़ी है। तो आपका गुण है। और आपको वो गुण सेवा के अर्थ मिला है। मुझ में तो ये है, उनमें नहीं है। कंपेरिजन आते ही बात खत्म हो गई। समझ आ रही बात? आप कभी भी चेक कर लेना, यदि आप अपने गुणों का कंपेरिजन किससे भी करोगे या कंपेरिजन के रूप में किसी दूसरे से गुणों को एक्सपेक्ट करोगे, तो आप समझ जाना आपके गुण की हत्या करोगे। अपनी इसको शक्तिहीन बनाओगे। कंपैरिजन किल्स। जो कंपेयर करता है वो खुद को भी मारता है और खुद के गुणों को भी मारता है। बाबा ने यही कहा है, जो वफादार रहेगा उसे माइट मिलेगी और माया पर उस अपना जीता रहेगा। क्योंकि माया उसी के अंदर वार करती है जिसे कुछ चाहिए। इच्छा मात्र विद्या आत्मा अगर हम बन जाएं तो हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए। वैसे तो मैंने पहले कितनी बार आपको बताया भी है। और कल मैं वहाँ क्लास में सुना रहा था, जहाँ कल क्लास बाबा ने पाया निजामपुरा में, मैं ये बात कल बता रहा था कि आप खुद सोचो ना। हम क्या कहते हैं, बिना कहे करे कौन? वो देवता। कहने से करे वो कौन? मनुष्य। कहने से भी ना करे कौन? असुर। अब यदि मुझे मेरे लिए कुछ भगवान को कहना पड़ रहा है, तो मैंने भगवान को कौन सी कैटेगरी में खड़ा कर दिया? बिना कहे करे देवता, कहने से करे मनुष्य। तो अगर मैं हर बात कह ही रहा हूँ भगवान ये कर दो, वो कर दो, बाबा ये बाबा वो, तो मैंने भगवान को भी तो मनुष्य कैटेगरी में ला खड़ा कर दिया ना। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कहेंगे नहीं तो फिर, मतलब आप कहोगे तो भगवान को पता नहीं चलेगा। एक बच्चा होता है जिसको माँ जन्म देती है, छोटा सा, कुछ कहने के लायक नहीं होता। तो क्या माँ को पता नहीं चलता कि अब इसे भूख लगी है, या अब इसे क्या करना है, इसके लिए गर्मी लगी है, ठंडक लगी है? क्या माँ को पता नहीं चलता? एक एक
मतलब देहधारी माँ अपने बच्चे की आहटों से पहचान जाती है कि उसे क्या चाहिए और उसे बिन मांगे देती है। आप देखो बच्चे ज्यादा शहंशाह जिंदगी कोई जीता है? हाँ? जहाँ जो चाहे सो कर सकता है वो। हाँ? रोए, बस जरा सा ऊँ करनी है, तुरंत चीज हाजिर मिलेगी उसे। हाँ? लेकिन हम बड़े जितने हो जाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है वही चीज पाने के लिए जो बच्चे को सब सहज मिलती। सो ये बड़ी सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन की बात है। हम सब क्या होते हैं, बड़े बन जाते हैं, दुखी रहते हैं। बच्चा बन के हमसे रहा नहीं जाता, इनोसेंस को हम खो बैठते हैं। तो बाबा यही बात समझाते हैं ना, जैसे घर में भी आप देखो ना कि जो बच्चा सबसे कम मांगता हो, उसकी चिंता माँ बाप करते हैं, अरे ये कुछ कहता तो है नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और जो खुद मांगता हो, बोलेंगे अगर उसे कभी कुछ चाहिएगा भी होगा तो भी माँ बाप नहीं सोचेंगे उसके बारे में, ये तो मांग ही लेगा जब इसे चाहिएगा। तो अपने आप से पूछो। ये बड़ी, अपने पे थोड़ा ध्यान दो, इस बात को लेके बड़ी सुंदर बात लगती है मेरे को तो बिन मांगे देखो बाबा को भैया देवताओं कैटेगरी में या मनुष्य कैटेगरी मत लाओ। वो डायरेक्टर है इस मूवी का, वो जानता है तुम्हारे सारे जन्मों की कहानी को। उसे पता है कि कब क्या चीज तुम्हारे पास आनी चाहिए। और वो बिना मांगे ही मुरली भेज देता है सुबह सुबह 4 पेज की। आप वो कायदे में जो भी चाहिए वो दे देता है, सुबह सुबह ही बिना मांगे ही दे देता है ना? आपके सोचने से पूर्व ही दे देता है। आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सुबह की 4 पेज की मुरली में सब कुछ होता है। लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि फिर साथ में वो अच्छा टीचर भी है, वो खाली बाप नहीं है। अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, बल्कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी उसी से सॉल्व करवा के जनरेट करे। और अच्छा गुरु कौन होता है? अच्छा गुरु वो होता है जो बच्चे के अंदर से कर्तापन को मिटा दे, यानी कि उसके अंदर से उस अहंकार को भी मिटा दे कि उसने क्या किया है। कई बार हम जो कुछ करते हैं उस करे हुए का अहंकार जनरेट हो जाता है हमारे में। हम्म? तो ये सारी बातें समझ की हैं, जब हम ये सारी बातें समझ जाते हैं, हर संबंध को समझने का प्रयास करो। संबंध केवल नाम नहीं है। हम क्या कहते हैं, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा गुरु भी है, वो हमारा साजन भी है। मतलब किसी बात का नहीं पता हमें, खाली शब्द है हमारे लिए। चेक कर लो अपनी अंतरात्मा से, पूछ लो सारे के सारे, मैं गारंटी करता हूँ। मेरे को नहीं पता था इतने साल होता है, लिख लिख करके थक गया हूँ, हवा करके समझ में आनी शुरू हुई है कि हाँ भाई संबंध की गहराई क्या होती है। बस एक बात बता, नहीं नहीं बाबा मेरे सब काम कर देता है, बस मैं ज्यादातर लोगों के मुंह से बस यही बात सुनता चला आता हूँ, है ना? बाबा सब कर देता है। किसी संबंध की गहरी अनुभूति कितनी है आप, मैंने कुछ कुछ माताओं के अनुभव जरूर सुने हैं, जो कहती हैं मैंने तो शिव को बालक बना रखा है ना? और वो बालक की तरह ही ट्रीट भी करती हैं उसको। कुछ कुछ लोगों को देखे हैं मैंने, वो किसी के संबंध की बड़ी गहराई को पकड़ गए हैं। लेकिन आप अपने से पूछो, क्या आपने संबंध की गहराई पकड़ी? आगे बाबा ने कहा इस प्रश्न उत्तर के लिए कि बाप के पास अथॉरिटी कौन सी है? उसकी तो एक ही अथॉरिटी है, ज्ञान। बाबा ज्ञान की अथॉरिटी, बाबा हमेशा कहते हैं ना, भक्ति मार्ग वाले शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन बाप तो ज्ञान की अथॉरिटी है और ज्ञान का सागर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो हमेशा इस बात में पूरी तरह विश्वास रखता हूँ कि ज्ञान ने अगर बुद्धि को जागरूक कर दिया है, जागृति आ गई है, अंदर में जागरण आ गया, समझ आ गया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती किसी को, किसी को भी नहीं। तो हमें इसी बात पे समझना है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया, मैंने वही ज्ञान समझा या मैंने अपनी बुद्धि के स्तर पे समझा। एक और बात आप लिख लो, आज बहुत बढ़िया बात है, मैं इसको कहीं पे कुछ थोड़ा सा पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ना चिंतन चलना शुरू हुआ। और चिंतन से मुझे अपने पास्ट से मैं कनेक्ट हो गया, अपनी पढ़ाई के दौर से। और मुझे एक बात याद आई, जब मैं कभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक मैडम रॉय थे, वो हमेशा कहा करते थे कि यदि आप उतना ही पढ़ रहे हो या आपको उतना ही पढ़ाया जा रहा है जो आपको आसानी से समझ में आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप कुछ बड़ा नहीं करने वाले, आप बहुत कम कर रहे हो। वो कहते थे कि जिस चीज को समझने में और समझाने में
मेहनत ना लग रही हो, मुश्किल ना पड़ रही हो, तो समझ जाओ आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। आप कंफर्ट जोन वाली पढ़ाई पढ़ रहे हो, आसान आसान पढ़ रहे हो, जो अच्छा अच्छा लग रहा है। जो डिफिकल्ट लग रहा है, जो मुश्किल लग रहा है, जो आपको हिला दे, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल चलना पड़े, ये मेरे को हमें बचपन में उस एज में मैडम रॉय ने, तब से हमें बात पक्की हो गई थी कि नहीं, जो मुझे समझ में आ रहा है आराम से, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो समझ में नहीं आ रहा है, और तब से मैंने एक क्वेश्चन करना अपने आप से शुरू किया, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जबकि वो जरूरी है मेरे लिए। भाई, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, कोई बड़ी प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पे वो समझना पड़ता है जो कॉमन बच्चे को समझ में नहीं आता है। अच्छा, अब सोचने की बात है, यदि मुझे यहाँ पे राजा महाराजा बनना है, तो राजा महाराजा को ज्ञान के जो लेवल समझ में आएंगे, महाराजा को समझ में आएंगे, वो राजा को समझ में नहीं आएंगे। जो राजा को समझ में आएंगे वो वैश्य को समझ में नहीं आएंगे, मतलब वहाँ के साहूकार को समझ में नहीं आएंगे। जो साहूकार को समझ में आएंगे, वहां की प्रजा को समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा जागने की जरूरत है आज आप सबको। जो बातें बोली है इसको साधारण मत लेना, अपने से पूछो, आपको बाबा की पढ़ाई किस स्तर पर समझ में आ रही है। एक स्तर जगदीश भाई साहब का भी है, एक स्तर मम्मा का है, दादियों के हैं, जानकी दादी के हैं, एक स्तर आपका है। आप कैसे सोच सकते हो कि आप जिस स्तर पर पढ़ रहे हो उस स्तर से आप उनके बराबर हो जाओगे। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये पढ़ाई है। और पढ़ाई में स्तर अगर नहीं बदल रहा है आपका, हम पहले बस नियमबद्ध मुरली सुनने चले जाते थे सेंटर, अभी भी नियम बच जाता है मुरली सुनने सेंटर। मुरली सुनने जाओ, पर मुरली कितनी आपकी बेहतर हो रही है वो तो जांचो। प्रश्न उत्तर, धारणा सार, वरदान स्लोगन, बस यही चल रहा है। 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, बट उसके अंदर कोई गहराई आई, कितनी कनेक्टिविटी है। चेक करो, मेरे तो मन में ये पता नहीं बाबा ने कोई, है ना, एक अच्छी सी फीलिंग है। सबको जांचना चाहिए, जांचेंगे तो समझ में आएगी। क्योंकि हमें तो दिन पे दिन भैया इम्प्रूव करना है, बिना इम्प्रूव करे तो कुछ होना नहीं है। अगर मैं रोजाना वैसा ही हूं जैसा मैं कल था, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अगर हर रोज मैं नया नहीं होता हूँ, हर रोज मेरी बुद्धि नई नहीं होती है, हर रोज मैं कुछ और ज्यादा बेहतर नहीं होता हूँ, हर रोज मेरे को ज्ञान के और राजों पर मेरे चिंतन और मंथन नहीं होते हैं, तो कभी भी मैं अपनी संपूर्णता को पा तो लूंगा, तो है ही है, लेकिन किस स्तर पे पाऊंगा वो एक अलग बात है। यहाँ पे भाग्यवादी होने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थी होने की जरूरत है। सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को बाबा के ही शब्दों में।